पाकिस्तान को भी बातचीत की मेज पर लेकर आई। अगर जम्मू कश्मीर की बात करनी है तो पीडीपी चीफ की ओर से यह कहा गया है। क्या है इस पर आप लोगों की सोच, बीजेपी का टेक? देखिए, बीजेपी का टेक या हमारी सोच जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते उस पर कोई रिएक्शन देना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ये देश की बात है। देश पाकिस्तान से उसी वक्त बात कर सकता है जब आतंकवाद खत्म होगा। ये हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। हमने बहुत बार, एक बार नहीं अनेक बार कहा है। इसलिए वो जो भी कह रही हैं वो अपनी बात कह रही हैं। उसका संज्ञान कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि जो आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई मतलब सरोकार है नहीं। मैं पहले 2-3 अहम बातें बताना चाहता हूं। देखिए, जो हालात हम चाहते थे, 370 इज नॉन नेगोशिएबल। पाकिस्तान से कोई वार्तालाप हो ही नहीं सकता इस माहौल में। हम जो वहां पर है, अमन का माहौल जो वहां पर है, 370 के खत्म होने के बाद एक आम नागरिक बहुत अपने आप को मजबूत महसूस करता है। हमारी कोशिश क्या थी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं उनको छोड़ दीजिए, तो एक आम नागरिक के पास अगर आप जाइएगा, चूंकि मैं बहुत बार वहां गया हूं और अक्सर पार्टी के काम से जाता हूं, तो मुझे इस बात का इत्तेफाक हुआ है कि मैं सब लोगों से जब बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जितने भी सरकारी निजाम से जो फायदे पहुंच रहे हैं लोगों को, जो अब तक नहीं पहुंच पाते थे, ये सारे पैसे इकट्ठा श्रीनगर में होते थे और आपस में कैसे बढ़ते थे, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज गरीब आदमी अपने आप को मजबूत महसूस करता है। उसके घर में राशन पानी से लेकर उसके अकाउंट में पैसे आते हैं और मुझे लगता है कि आज विकास को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, 1.5 मिनट आपका हो गया, आगे आप बातचीत कीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेत, चूंकि पीडीपी चीफ की ओर से पाकिस्तान का राग अलापा गया है, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या सोचती है? और परसों चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से गुलाम नबी आजाद साहब भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री से, कौन सी बात रखेंगे पीएम के सामने? हमारी एक और एक ही मांग है, और ये 6 अगस्त 2019 की सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन, जो हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने ये रेजोल्यूशन पास किया था और उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर कोई रियल एस्टेट नहीं है, वहां पे जीते जागते लोग हैं और लोकतंत्र की अवमानना जो की गई है ये गैर संवैधानिक है। और ये भी सच है कि स्टेट को जो हटा दिया गया दर्जा और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी विचाराधीन है पूरी बात, और इस पर फैसला आना बाकी है। हमारा अपना मानना, और ये मैं पूरे दमखम और पुरजोर से अपनी पार्टी की बात रखते हुए कहती हूँ कि हमारा ये घरेलू मामला है, ये हम वहां की पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करेंगे, केंद्र सरकार डिस्कस करेगी, इसमें तमाम ऑपोजिशन पार्टीज रहेंगी और सबके मनभेद और मतभेद दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी किसी भी फॉरेन कंट्री की, फॉरेन एजेंसी की दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए और इसकी जितनी भर्त्सना करी जाए वो कम है, लेकिन उतने ही पुरजोर इरादे से मैं ये भी बोलूंगी कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करना असंवैधानिक है, वहां की लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ है। लेकिन इसमें कहीं पर भी किसी भी फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन ताकत की कोई ना जगह है ना जरूरत है। ये मैं उतने ही दमखम और उतने पुरजोर के साथ कहती हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, जिसका खामियाजा आज जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। इसका जवाब जफर इस्लाम साहब देंगे, लेकिन अशोक पंडित जी, एक आपकी भी टिप्पणी लेते हुए, चूंकि बार बार गुपकार अलायंस के जितने नेता सामने आए उनकी ओर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी कि विश्वास बहाली के उपाय सरकार की ओर से किया जाए, केंद्र इसके लिए पहल करे, बार बार इसी बात पर जोर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान का राग अगर अलापा जाएगा तो फिर बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? क्या है इस पर सोच आपकी? चित्रा जी नमस्कार। पहली बात तो एट द आउटसाइड मैं इस पूरे प्रोसेस का खंडन करता हूं, क्योंकि मैं विक्टिम हूं कश्मीर के टेररिज्म का, और इस टेररिज्म के जिम्मेवार ये सारे लोग हैं जिनको इस मीटिंग में बुलाया गया है। कश्मीर को नर्क बनाने में इन सब लोगों का हाथ है। 370 हटने के बाद हमारे में एक जिज्ञासा जगी, एक कॉन्फिडेंस आया, एक पॉजिटिव मैसेजेस हमारे पास आई कि चलिए हम अभी लौटेंगे और कश्मीर के हालात ठीक होंगे, और हालात ठीक होने के कगार पे भी है। जैसे ही पहला एक कदम उठाया गया, जहां पर उन सारे लोगों को बुलाया गया इस मीटिंग में जो लोग जिम्मेवार हैं कश्मीर में टेररिज्म को पनपाने में, पैदा करने में और हत्याओं में और बाकी कारों में, और मेरे जेनोसाइड और एक्सोडस को लेकर भी, वो सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर में शांति लाने के, वो सारे लोग
जो कश्मीर को हिंदुस्तान का भाग समझते हैं और कश्मीर की पॉलिटिक्स को ठीक से समझते हैं, मुझे लगता है कि पहली मीटिंग उन सारी ताकतों के साथ होनी चाहिए थी। वो जम्मू के लोग, वो कश्मीर के हिंदू, लद्दाख के लोग, कश्मीर में जो मुसलमान जो हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं, वो सारी नई एक फौज तैयार करनी चाहिए थी, एक नए पर्सपेक्टिव के लोग तैयार करनी चाहिए थी और नए कश्मीर का इजाद उनके साथ होना चाहिए। ये तो सब यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। इन्होंने तो आज महबूबा मुफ्ती ने तो बोल दिया कि आप पाकिस्तान से बात कर लिए, तो मैं ये मान के चलता हूं ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से उठाई गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता जो आप लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, यकीनन आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेताओं को भी प्रधानमंत्री की ओर से आमंत्रित किया गया है।